ये सितंबर के महीने का आखिरी शनिवार का दिन था। बरसात का मौसम झमाझम बरस कर गुजर चुका था। मौसम सुहावना हो चुका था। ना ज्यादा गर्मी थी ना सर्दी थी। इस समय शाम के करीब 5 बजे थे और हम पुराने लखनऊ शहर की एक धर्मशाला के कमरे में ही थे। यह एक बंगाली धर्मशाला थी जिसे कोई धार्मिक ट्रस्ट चलाती थी। कहने के लिए तो यह एक धर्मशाला ही थी, किंतु किसी 2 स्टार होटल से कम नहीं थी। इसमें कमरे का किराया भी होटल से कम नहीं था। कमरे में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। डबल बेड पर बिछा बिस्तर, चादर, तकिए और बाथरूम सभी कुछ बिल्कुल साफ सुथरा था। जब मैं टॉयलेट से फ्रेश होकर आई तो अनुराग अपनी आंखें बंद करके लेटा था। मुझे आया जानकर अनुराग उठकर बैठ गया। तब मैं बेड पर ही उसके नजदीक ही बैठ गई और उससे बोली, क्या सोच रहा है अनुराग? किस चिंतन में खोया है? अनुराग विचार पूर्वक बोला, यही कि क्या मैं स्वप्नलोक में हूँ या जागते हुए ही मेरे सारे सपने पूरे हो रहे हैं। कहाँ मैं खुद को दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान समझता था और आज जैसे मैं दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हो गया हूँ। मैंने उससे मुस्कुराते हुए पूछा, ऐसा तेरे साथ क्या हो गया है अनुराग? वह बोला, मैं आईपीएस का फाइनल इंटरव्यू देने लखनऊ आया हूँ और ईश्वर खुद मेरे साथ मेरी प्रेमिका का रूप धारण करके आया है। आपके इस दिव्य प्रेम के कारण हालात पूर्ण रूप से मेरे अनुकूल हैं। उसके ये शब्द सुनकर मैं अत्यंत भावविभोर हो गई थी और तुरंत उसकी गोद में जा बैठी थी। उसने मुझे अपनी बाहों में भरा जबकि मैंने अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। उसने कोमलता के साथ मेरे होंठों को अपने होंठों में लिया और उसकी जीभ मेरे होंठों में आ फंसी और उसने तुरंत मेरे होंठों को पीना शुरू कर दिया। मैंने अपने होंठों को बिल्कुल ढीला छोड़ दिया था जिससे मेरे होंठ ज्यादा से ज्यादा अनुराग के होंठों में समा गए थे। मुझमें आनंद की लहरें हिलोरे मारने लगी थी। इस आनंद के पीछे अनुराग के ही जादुई शब्द होते थे कि जिससे तुम प्रेम करते हो उसे खुशी देकर या उसके डैक दूर करके तुम्हें जो खुशी और आनंद का अनुभव होता है वही एहसास प्रेम है। ये स्मरण आते ही जैसे मैं प्रेम में आनंद की साक्षात मूर्ति बन जाती थी। मेरे होंठ जब अनुराग के होंठों में समाये हुए थे तभी अनुराग ने मुझे अपनी भुजाओं में अच्छी तरह से भरा और मुझे अपनी गोद में लिए ही बिस्तर पर लेट गया। उसके लेटते ही मैं उसके ऊपर से फिसल कर उसके बराबर ही बिस्तर पर आ गई और उसने भी तुरंत मेरी तरफ करवट बदल ली थी, जबकि मेरे होंठ उसके होंठों में ही घुसे हुए थे जिनका वो आनंदपूर्वक रसपान कर रहा था, जबकि हम एक दूसरे को अपनी बाहों में जकड़ चुके थे। हम दोनों एक दूसरे के सम्मुख थे किंतु हमारे बीच में कोई जगह नहीं बची थी। मेरा सिर अनुराग की बाईं भुजा पर रखा था। इसी भुजा से उसने मुझे कसकर खुद से चिपका रखा था। मैं नहीं जानती थी कि उसे मेरे होंठों का रस पीते हुए कितना आनंद आ रहा होगा, किंतु मैं तो उसे अपने होंठों से पिलाकर आनंद विभोर हो जाती थी। चूसते चूसते कभी मेरे होंठों को जोर से अपने मुंह में खींच लेता था तो मुझे तकलीफ होती थी, किंतु ये तकलीफ भी फाइनली आनंद ही दे रही थी। मैं दीवानी हुई जा रही थी। मैं जानती थी कि समय गुजर रहा था किंतु मैं जानना नहीं चाहती थी कि घड़ी में समय क्या था। अनुराग अपने होंठों में लेकर कितने सुकून के साथ पी रहा था और अपनी हथेली से मेरे स्तन को धीरे धीरे भींचते हुए सहला रहा था, किंतु उसके कठोर लिंग को सहलाते हुए मुझे अब कुछ कमी महसूस होने लगी थी। मैं इस कमी को पूरा करना चाहती थी किंतु कैसे? और तभी अनुराग ने अपनी अंगुली और अंगूठी से मेरे स्तन के निप्पल को जोर से मसल दिया था, इतनी जोर से कि मुझे पीड़ा पहुंच गई थी और मैंने तुरंत ही अपने होंठ अनुराग के होंठों से छुड़ाए और उसे गुस्से से देखने लगी। वो शायद डर गया था और सोचने लगा कि अब मैं क्या करूंगी, जबकि मुझे उसकी इस हरकत से गुस्सा भी आया था और हंसी भी। तब मैंने उसे सबक सिखाने की युक्ति विचारी और तुरंत उसके ऊपर आ गई। मेरी प्रतिक्रिया जानने के लिए जैसे ही वो अपनी पीठ के बल सीधा लेटा तो मैं उसकी जांघों पर उसके ऊपर अपने दोनों घुटने मोड़कर इधर उधर करके बैठ गई और अपनी दोनों हथेलियों से उसके कठोर लिंग को आहिस्ता से ऐंठने लगी। लिंग जबरदस्त रूप से कठोरता धारण किए हुए था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे अभी जीन्स को फाड़कर बाहर निकल आएगा। मुझे उत्तेजना के झटके पर झटके लग रहे थे, जबकि अनुराग मुझे हैरान होकर देख रहा था कि मैं ये क्या कर रही थी। सिर्फ 1 मिनट पहले मैं जिस कमी को महसूस कर रही थी उसे पूरा करने का तरीका मैंने विचार लिया था और इस अनुराग को सबक भी तो सिखाना था। यही सोचकर मैं उसकी जीन्स की जिप खोलने लगी, किंतु कठोर लिंग ने भीतर से इतना दबाव बनाया हुआ था कि जिप का लॉक नीचे नहीं हो पा रहा था। अगले ही क्षण मैंने अनुराग की जीन्स की बेल्ट खोलकर उसका बटन भी खोल दिया और उसकी जीन्स को कमर के नीचे खींचने लगी। अनुराग ने मेरी इस हरकत को समझा और मेरे खुद के ऊपर बैठे हुए ही अपने नितंब ऊपर उठा दिए। एक क्षण में ही मैंने उसकी जीन्स नीचे खींचकर उसके पांव से ही बाहर निकाल फेंकी थी।
यह एक विचित्र संयोग था कि अनुराग ने अंडरवियर नहीं पहना हुआ था, जिससे अनुराग का कठोर और विशालकाय लिंग मेरे समक्ष खुलकर सामने आ गया था। मैंने उसे अपनी दोनों हथेलियों में पकड़ा। वो मेरी दोनों मुट्ठियों से भी बाहर निकल रहा था। इसमें उसका कोई गुण या दोष नहीं था, क्योंकि ये इतना बड़ा पुरुष अंग उसे कुदरत की देन था। कोई काला है या गोरा, छोटे कद का या बहुत लंबा, ये कुदरत तय करती है। इसमें मनुष्य का कोई गुण दोष नहीं होता। मैं उसे अपने हाथों में पकड़कर हैरान हो रही थी कि यह वही अंग है जिसे मैंने अपनी जिंदगी में आज दूसरी बार अपने हाथों में पकड़ा था। मैं 12 वर्षों से शादीशुदा हूँ और मैंने कभी भी अपने पति एडवोकेट सनातन के लिंग को अपने हाथ में नहीं लिया। शायद वह एक संकोच है या डर या संस्कार जो हम औरतों को बचपन से ही सिखाए जाते हैं। लेकिन यह अनुराग मेरा प्रेमी है, जिसकी मोहब्बत ने मुझे इतना अधिकार दिया है कि मैं इसके साथ अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हूँ, इसे कैसे भी छू और पकड़ सकती हूँ, वो भी बिना किसी डर या संकोच के। और यह अनुराग मुझे अपनी पत्नी के रूप में चाहता है। इसे कैसे समझाया जाए कि प्रेमिका की अहमियत पत्नी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। हिला दी तो उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मैं निश्चिंत होकर अपने अनुराग की गोद में बैठी थी। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख लिया था, किंतु मैं अपने नितंबों को गतिमान रखे हुए थी। मेरी योनि पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ छोड़ रही थी, इसलिए सब कुछ ठीक चल रहा था। अनुराग धीरे धीरे अपनी हथेली से मेरा सिर सहला रहा था। तब उसने मुझसे पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि प्रेमिका का महत्व पत्नी से अधिक क्यों है? मैं उस समय अनुराग के आनंद में पूरी तरह से डूबी हुई थी। फिर भी अपने नितंबों को उसी प्रकार गतिमान बनाए रखते हुए मैंने उत्तर दिया, पति पत्नी का संबंध फर्ज निभाने के ऊपर टिका होता है अनुराग। वो रिश्ता एक बंधन है जिसकी सफलता कर्तव्य निभाने पर टिकी है। मुझे बीच में रोककर अनुराग बोला, तो क्या पति पत्नी आपस में प्रेम नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। मैंने ऐसा कब कहा कि नहीं करते? लेकिन उस रिश्ते में प्रेम और समर्पण करना भी एक फर्ज निभाने जैसा होता है अनुराग। वे लोग प्रेम करते हुए भी एक दूसरे का सहारा पाना चाहते हैं, जबकि प्रेमी और प्रेमिका जब प्रेम करते हैं तो उनके रिश्ते में कोई फर्ज या बंधन नहीं होता अनुराग। वो एक दूसरे को सहारा देने के लिए प्रेम और समर्पण करते हैं और बदले में कुछ भी नहीं चाहते। ये फर्क है अनुराग। तो क्या इंसान को शादी नहीं करनी चाहिए? मैं ये निर्णय नहीं कर सकती अनुराग, क्योंकि यह निर्धारित करना मेरी सीमा से परे है। अनुराग जानता था कि उसका लिंग मेरी योनि में जकड़ा हुआ था, जिसे मैं अपनी योनि में भींचकर नितंबों को गति देकर सहला रही थी। हम दोनों के अस्तित्व में इस समय आनंद घटित हो रहा था। शरीर के कतरे कतरे में आनंद दौड़ रहा था।